हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राक्षी क्लासेस टैक्स पे ही रहेगा और इसमें हम इनकम टैक्स में अपना डिडक्शंस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। डिडक्शंस हमारी अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक चल रही है। आज का हमारा लेसन नंबर 17 है एंड ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो जेआरएफ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस लेसन नंबर 17 में हम नया डिडक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने भी डिडक्शंस किए हैं वो बेटा हमने 80C कर लिया है, 80CCC कर लिया है, 80CCD कर लिया है, 80GG कर लिया है और हमने एक 80D भी कर लिया है। अभी तक हमने सिर्फ यही डिडक्शंस करे हैं। आज की जो हमारी डिडक्शन पे वीडियो रहेगी वो हमारी 80DD रहेगी, क्योंकि पिछले वाले जितने भी ये डिडक्शंस के सेक्शंस हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इट हैज बीन कंप्लीटेड और हर एक क्वेश्चन के पीछे मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके आपको समझाया है कि ये कैसे निकलना है। ठीक है, तो इसलिए अब हम नया डिडक्शन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 80DD। यहां तक क्लियर? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Get tax saving under section 80DD if you have a disabled dependent। बेटा ये जो साइन बना हुआ है या जो सिंबल बना हुआ है ये आप लोगों ने जब आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और मॉल में जो रेस्ट रूम्स होते हैं, रेस्ट रूम्स मतलब जो वॉशरूम्स होते हैं, तो आपने देखा होगा 3 तरीके के वॉशरूम्स बने होते हैं। एक होता है फीमेल का, एक होता है मेल का और एक इस पे एक ऐसा सिंबल बना होता है। दिस डिनोट एज a person who is being dependent in that sense उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो मेंटली रिटार्डेड है, मतलब मेंटल इश्यूज है उसको, या वो ब्लाइंड है, या उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी तरीके की वो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड का मतलब होता है वो प्रॉपरली परफेक्ट 100% नहीं है, उसको कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास या आपके ऊपर कोई ऐसा डिपेंडेंट रहता है आपके साथ जिस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इसे बोलते हैं डिसेबल्ड डिपेंडेंट। दैट पर्सन इज बीइंग डिपेंड ऑन यू। तो अगर आपके पास कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है और उससे रिलेटेड आप कुछ उसका मेडिकल खर्चा कर रहे हो, तो आपको कहाँ डिडक्शन मिल जाएगी? अंडर सेक्शन 80DD। यहां तक बात समझ आई? ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया आपको समझाने के लिए कि क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है और उससे रिलेटेड अगर आप मेडिकल खर्चा करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन किसके? 80DD। क्लियर? ओके जी, अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या है, क्या चीज है। ये पूरा डिडक्शन एक ही स्लाइड में मैंने समझा दिया है, पर बाकी वैसे तो मैं एक्सटेंडेड वर्जन में इसमें भी वीडियो में समझाऊंगी और दूसरी वीडियो में भी समझाऊंगी, बट जस्ट कहते हैं ना कि उसका कोर क्या है, कोर मतलब उसके अंदर इस डिडक्शन में निकल के क्या आना है वो मैंने इसी में ही समझा दिया। देखो, एलिजिबिलिटी available to resident, individual और HUF expenditure incurred for medical training and rehabilitation of a dependent। देखो बेटा, ये जो सेक्शन 80DD की डिडक्शन है किसको मिलेगी? एक इंडिविजुअल को मिलेगी जो रेजिडेंट होना चाहिए, या HUF को मिलेगी जो भी रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरी बात, उस पता कैसे चलेगा कि सेक्शन 80DD में रिडक्शन मिलनी है? पता ऐसे चलेगा कि जब वो खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, किसके लिए? उस डिपेंडेंट जो डिसेबल्ड है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या उसकी ट्रेनिंग के लिए, या उसकी रिहैबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट के लिए। मान लो वो मेंटली रिटार्डेड है तो उसको कैंप्स में भेज रहा है, वहां पे वो लोगों के साथ सीखेगा। जैसे उसको ऑटिज्म है, ऑटिज्म का मतलब आपने देखा था जैसे कि कोई जैसे बीमारी होती है, जैसे तारे जमीन पर अगर आपने मूवी देखी होगी, तो वो जो बच्चा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, दर्शन करके था उसका नाम बच्चे का। उसको जो बीमारी थी वो ये थी कि उसको ऐसा लगता था कि जब वो पढ़ता है उसके अल्फाबेट्स या नंबर्स डांस करते हैं। दैट मीन्स उसका जब ध्यान देखा गया वो पेंटिंग में ज्यादा उसका ध्यान था। तो कहने का मतलब है वो बोलता नहीं था, किसी से कुछ करता नहीं था, बट वो सिर्फ अपने दिमाग को एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट करके बैठा हुआ था, तो उसको कुछ बीमारी थी। अब उसको भेजने के लिए उन्होंने एक स्कूल में भेजा, उस स्कूल में उसके साथ पूरी
अटेंशन दी गई, कोई कैंप्स लगाए गए, वहां जाके वो सीखता है, तो रिहैबिलिटेशन होता है। जैसे कोई ड्रंकन पर्सन है, ठीक है, बहुत ज्यादा पीता है, बहुत ज्यादा उसके उसके पीने की वजह से उसकी लिवर खराब है, उसका दिमाग खराब हो गया है, तो उसको क्या भेजा जाता है, कहीं कैंप्स पे भेजा जाता है, जहां जहां उसको ठीक कराया जाता है योगा के थ्रू या बहुत सारी एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो इसे बोलते हैं रिहैबिलिट करना, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी खर्चा होता है, मेडिकल खर्चा या ट्रेनिंग पे या रिहैबिलिटेशन पे, तो उसको किसके अंडर डिडक्शन मिलेगी, अंडर 80DD के। फिर उसको जब अगर मेरे मेरे मतलब मान लो मैं हूं और मेरे पास कोई एक ऐसा डिपेंडेंट रहता है जो डिसेबल्ड है, उससे रिलेटेड मैं खर्चा कर रही हूँ उसका, तो मुझे डिडक्शन लेनी है। अब अगर मुझे डिडक्शन लेनी है तो बेटा मुझे कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, 10IA। किसके साथ, ITR के साथ, डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। व्हाट इज ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। जब मैं ITR फिल करूंगी तो मुझे दिखाना पड़ेगा सबमिट करके फॉर्म 10IA में कि मेरे घर में एक डिपेंडेंट है जो मुझ पर डिपेंड रहता है, मैं उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराता हूँ, और जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मुझे डिडक्शन चाहिए। बात समझ आई। और फिक्स डिडक्शन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है 80DD में कि आप चाहे जितना भी खर्चा कर लो, 2.5 लाख कर लो, 3.5 लाख कर लो, सिर्फ 50,000 रुपए कर लो, सिर्फ 25,000 रुपए कर लो, आप चाहे जितना भी खर्चा करो, हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड से रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं मिलती। यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट से डिडक्शन मिलती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है पर्सन कितना भी अमाउंट की इन्वेस्ट करे, मेडिकल एक्सपेंडिचर करे, पर यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। देखो अब कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन मिलेगी, पहला इन केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी और इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। नॉर्मल डिसेबिलिटी होती है जैसे कि 40% है डिसेबिलिटी, 50% है, दैट इज आपका 80% से कम। और अगर मैं सीवियर डिसेबिलिटी की बात करूं तो 80% से ज्यादा। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो ए पर्सन है वो सुन नहीं सकता, ये सिर्फ 50% नहीं सुन सकता, बाकी 50% सुन लेता है, तो वो नॉर्मल डिसेबिलिटी है। पर अगर मैं कहूँ उसका जो कान है वो 90% ही खराब है, तो वो सीवियर डिसेबिलिटी है। इस केस में आप चाहे जितना भी खर्चा कर लो, आपको कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी, टोटल अमाउंट 75,000 रुपए की। चाहे आपने 10,000 रुपए खर्च किया हो तब भी 75,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, चाहे आपने 1 लाख रुपए खर्च किया हो तो भी 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, चाहे आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किया हो तो भी आपको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। और दूसरे केस में अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो कितने की डिडक्शन मिलेगी, चाहे 1/25 की। चाहे आपने 50,000 रुपए खर्च किया हो, चाहे आपने 10 लाख रुपए खर्च करा हो, चाहे आपने 7 लाख रुपीज खर्च करा हो, कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, 1,25,000 की। तो फिक्स्ड अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन ये नहीं देखती कि आपने कितना पैसा खर्च किया। सेक्शन 80DD में फिक्स्ड अमाउंट की डिडक्शन है कि इतने की ही डिडक्शन मिलेगी। बात क्लियर, फिर चाहे आप जितना भी पैसा खर्च करो। क्लियर। इसका जो बेसिक जो रूल्स हैं 80DD में वो यही रूल्स हैं, इनको आगे मैंने फर्दर एक्सप्लेन किए, ठीक है। What is section 80DD of income tax? Section 80DD is the deduction for the medical treatment of a handicapped dependent who is a person with disability. एक डिडक्शन है किसकी, जब आप किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, किसका, जो हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है, और वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उसके पास कोई कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए, मतलब उसका खुद का कोई घर नहीं होना चाहिए, वो आप पे ही डिपेंडेंट है पूरा का पूरा। The condition to claim this deduction is that the taxpayer has done both or any of the following. अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसको सेक्शन 80DD में ही डिडक्शन मिलनी है, तो ये कंडीशन होती है, अगर इसको डिडक्शन को पाना है तो जो टैक्स पेयर है जिसपे वो डिपेंड हो रहा है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उसको या तो ये वाला ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है या दोनों करने हैं। अब ए पार्ट क्या कहता है कि जो पर्सन है उसने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने नर्सिंग कराई है, नर्सिंग मतलब आपने नर्स बुला रखी है, घर पे ही वो उसका ध्यान देखभाल करती है। ट्रेनिंग करवाते हो, ट्रेनिंग का मतलब है जैसे कैंप्स में जाना, वहां पे ट्रेन करवाते हो आप उसे। रिहैबिलिटेशन का भी वही मतलब होता है, उसको रिहैबिलेट करना, जो चीज खराब हो चुकी है उसको फिर से दोबारा से नया बनाना, ट्रांसप्लांट करवाना, या जैसे एक्सरसाइजेस करवा के उसमें कुछ चीजें चेंज लाना। वो जो जैसे कोई पर्सन है वो देख नहीं सकता, अब वो देख नहीं सकता तो आपको ऐसा कुछ करना है कि वो देख सके, तो आपको उसको बातें करानी है, बताना है कि ये कलर है, या उससे एक्सरसाइजेस कराओ आंखों की कि उसकी आंखें तेज आ जाए, आपको आई ड्रॉप्स डालनी पड़ेंगी, तो इसके लिए आपको सिखाया जाता है। तो वो कैंप्स जो होता है उसमें रिहैबिलिटेशन होती है डिसेबल्ड डिपेंडेंट की। तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड, फिर नर्सिंग करवाई है, नर्सिंग नर्स बुलाई है, या ट्रेनिंग करवा रहे हो या रिहैबिलिट करा रहे हो, या तो टैक्स पेयर ने ये किया होना चाहिए, या पे या डिपॉजिटेड अमाउंट अंडर अ स्कीम अप्रूव्ड बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
या आपने किसी स्कीम में पैसा डिपॉजिट करा है framed in this behalf by the life insurance policy approved CBDT ने की हो, बट ये पॉलिसी किसके अंडर आती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर आए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो स्पेसिफिकली ये पॉलिसी देती हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ द डिपेंडेंट। जो पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी अगर आपने कोई पॉलिसी करा रखी है मेडिकल रिलेटेड ही, और उसके लिए अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो भी ये माना जाएगा कि सेक्शन 80DD का टॉपिक है। However, it should be noted that if the taxpayer is already claiming tax under section 80U, बेटा एक और डिडक्शन आता है हमारे पास अंडर सेक्शन 80U। अगर 80U में आप डिडक्शन पा रहे हो तो सेक्शन 80DD में आप डिडक्शन नहीं पा सकते, इसलिए वो नल होगा। नल का मतलब होता है जीरो, नल का मतलब होता है अंडा, जीरो। गवर्नमेंट कहती है कि आपको अगर 80U में आप डिडक्शन ले रहे हो तो फिर 80DD में डिडक्शन नहीं मिल सकती, आप एक ही सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हो, क्योंकि जो 80U है ना वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड है। इसलिए ये मत सोचना कि मैम बोल रहे हैं कि आप एक ही सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हो तो फिर तो हम 80CCC में नहीं ले सकते साइड बाय साइड। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप 80U और 80DD में एक ही डिडक्शन ले सकते हो, या तो आप 80U में डिडक्शन ले लो या आप 80DD में डिडक्शन ले लो। 80U जो है वो थोड़ा सा अलग है, मॉडिफाइड वर्जन है, बट दोनों में से एक ही डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। अगर टैक्स पेयर ने 80U में डिडक्शन क्लेम कर ली है तो फिर वो 80DD में डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता। बात समझ आई? और 80DD में जो डिडक्शन है वो दो पार्ट्स में मिल सकती हैं, या तो टैक्स पेयर ने दोनों इनकर किए हो या दोनों में से एक। या तो आप एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो ट्रेनिंग पे, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट पे, या आप मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं करा रहे हो बट इंश्योरेंस पॉलिसी में डिपॉजिट कराते हो पैसा, किस लिए? कि वो डिपेंडेंट के जब फ्यूचर में अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो उसके लिए काम आएगा, तो वो भी माना जाएगा कि वो सेक्शन 80DD का ही पार्ट है। बात क्लियर हुई? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी डालूंगी, ठीक है? आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और प्लीज लाइक जरूर करें वीडियोस को, कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है? और मेरे साथ साथ बनाने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही साथ बनाते रहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स डिस्कस कर सकें और कंसेप्ट क्लियर समझ सकें।